बेसिकली इस शिप की जो लेंथ बता रहे थे ना अभी नीचे, तो वो बता रहे थे लगभग 200 मीटर। ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर। बाय फार अभी तक जितना मैंने इस पूरे शिप में देखा है ना, बाय फार द बेस्ट व्यू। तो जैसे आप देख सकते हो कि सारा सामान जो अपना लोड हो चुका है बाइक पे, राइडिंग गियर्स पहन के रेडी हो चुका हूँ। और पीछे आप देख रहे हो एक कितनी फाइनेस्ट प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। मोटरसाइकिल भी यहीं पर पार्कड है, बिल्कुल अपार्टमेंट के आगे। सो अभी मैं हूँ टैलिन में। टैलिन में एक पोर्ट है जहाँ से अपनी बाइक को हम फेरी में लोड करेंगे और वहाँ से लगभग 2.5 घंटे की फेरी है और उसके चार्जेस लगभग हमने 120 यूरो पे करे, जिसमें हम 3 पर्सन और 2 मोटरसाइकिल्स होने वाली है। यहाँ से टैलिन पोर्ट का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 15 से 20 मिनट का रास्ता है। और इस समय टाइम हो चुका है लगभग 9:30। हमें ये बताया गया है कि आपकी जो फेरी है वो 12 बजे है, बट हमें रिक्वेस्ट की गई है कि आपको 10 बजे पोर्ट पे होना ही होना है। सो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और जो अपना नॉर्डिक्स का सफ़र है जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सारी कंट्रीज़ आने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब वो जो अपनी जर्नी है स्टार्ट हो जाएगी। तो विदाउट एनी डिले अब यहाँ से चलते हैं और अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं। बाकी जितनी भी बातें होंगी, जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मोटो व्लॉग के सेटअप पे। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे हमें पहुँचाना। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था जब मैंने टैलिन इस पोर्ट सिटी को पूरा देखा था, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। और मेरा बहुत मन है कि मैं एक दिन इस टैलिन सिटी को भी देखूं अच्छी तरह से, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमें फिनलैंड पहुंचना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ठंड का टाइम हो रहा है और ठंड में फिर बाइक चलाना नॉर्डिक्स में, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यार। तो अभी एस्टोनिया में पेट्रोल थोड़ा सस्ता है तो अपनी टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि एक बार हम नॉर्डिक्स में गए ना तो वहाँ पर पेट्रोल महंगा पड़ेगा। यहाँ पर है 1.4 यूरोस, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर होगा 1.9 यूरोस कम से कम। अब मैंने यहाँ पर अपनी पेमेंट करी है, जिसमें मेरा 9.6 लीटर पेट्रोल आया है, जिसमें मेरे 15 यूरो 25 सेंट्स कटने चाहिए थे। मेरे अकाउंट से 150 यूरो कट चुके हैं। 150 यूरो काट लिए इन लोगों ने। अब 15 यूरो मतलब उसमें से डिडक्ट करके अब 135 यूरो मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र करेंगे। तो इनका ये प्रोसेस मुझे कहीं कहीं जगह पर समझ नहीं आता। सपोज़ मेरे अकाउंट में नहीं है 100 यूरोस, मेरे अकाउंट में 20, 30, 25 यूरो है, मुझे पेट्रोल भरवाना है। या तो फिर ये होगा कि पहले अंदर जाओ कैश पेमेंट, पर वो अंदर भी जाते हैं तो कहते हैं कार्ड से आप पेमेंट करो बाहर। अलग अलग प्रोसेस है। अंदर गए थे, उन्होंने कहा बाहर से ही आप करो डायरेक्ट। भाई ये लोग ना कट्टर देशभक्त या कट्टर ना लैंग्वेज भक्त होते हैं। मैंने एक लेडी आई, उसको बोला कि मेरे अकाउंट से 150, इंग्लिश में बोला कि मेरे 150 यूरो कट गए हैं, बैलेंस वापस आएगा, कब आएगा? कहती है आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा बट यू स्पीकिंग इंग्लिश। फिर कहती है लिटिल बिट। मैंने कहा फिर अरे लिटिल बिट, फिर इंग्लिश बोल रही है। फिर मैंने बोला 150 बैलेंस डिडक्टेड फ्रॉम माई कार्ड, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश में ना बात करके राज़ी नहीं है। और हमें हमारी कंट्री में सिखाया जाता है कि इंग्लिश है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं जगह पर लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है, आती हुई भी नहीं बोलते। अब 150 यूरो कट गए। सो ये है इनका सिटी सेंटर। कल भी हम यहाँ पर आए थे शाम के वक्त, अच्छा खासा क्राउड था यहाँ पर। और बिल्डिंग्स देखो कितनी प्यारी और कितनी शानदार बनी हुई हैं। ट्रैम्स के लिए रास्ता बना हुआ है। अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, लेकिन शाम के समय यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड था। मुझे लग रहा है कि आगे थोड़ा सा अच्छा खासा क्राउड होगा। मतलब क्राउड एज इन मतलब एक सिटी सेंटर में होता ना, मॉर्निंग में लोग ऑफिस जा रहे हैं, फिर देखते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पर हेलसिंकी। हमें यही बोला था कि आप सुबह 10 बजे तक आ जाना। और अब देखते हैं अंदर का क्या प्रोसेस है, कैसे एंट्री होती है हम लोगों की। एक्रोलाइन, हमने एक्रोलाइन की टिकट बुक करी है।
तो यहाँ पर हम लोगों को बोर्डिंग पास मिल चुका है और इस पर लिखा हुआ है अंकित लांबा, और इसमें ये व्हीकल का है, मेरी मोटरसाइकिल का, इसके ऊपर मोटरसाइकिल का भी नंबर लिखा हुआ है। तो बस चलते हैं। शिखा ये ले ले, ऑन द स्पॉट उनको आगे दिखा दियो। तो अभी हम लोगों को बोल दिया आपको लेन नंबर 15 में लगना है। तो लेन नंबर 15 तो यही है हेलसिंकी जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो लाइन लगी हुई है यार। हम बहुत जल्दी आ गए या तो, क्योंकि अभी 10:20 हुए हैं। हमें बोलता 10 बजे आ जाना आप, और 12 बजे की फेरी है। तो अभी हमारी एंट्री हो रही है एक्रो लाइन में। 12 बजे ये लिखा फिनलैंड जाएगी। सारी चीज़ें ना एक एक करके रिकॉल हो रही हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखे थे कि कैसे बाइकर्स यहाँ पर जाते हैं। हेयर ओके, तो कुछ ऐसे हमारी बाइक जाने वाली। मैं कह रहा था मैंने बहुत YouTube पे वीडियो देखे थे, लेकिन आज खुद अपना ये करके बड़ा सही लग रहा है यार ना। तो हमारी जो फेरी है ना लगभग इसी साइज़ की है, जस्ट मेरे पीछे खड़ी हुई है। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि हमने फेरी बुक कैसे करी है, इसका क्या प्रोसेस है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। एक, आप ऑफलाइन भी बुकिंग करवा सकते हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कराते हो आपको गूगल पे डायरेक्टली बस इतना ही लिखना है कि आपको टेलिन से हेलसिंकी जाना है। डायरेक्ट फेरीज करके मेरे ख्याल से वेबसाइट है, हमने वहाँ से बुक करी है। हमने जो चार्जेस पे करे हैं वो पे करे हैं लगभग 110 या 115 यूरो के आसपास, जिसमें हमारी 2 मोटरसाइकिल और 3 पर्सन इंक्लूड है। पर पर्सन मेरे ख्याल से 22 यूरो की टिकट थी, और परसों हम जब देख रहे थे ना तो लगभग 18 यूरो की टिकट थी। हमने सोचा कि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा देखेंगे, करेंगे बुकिंग, तो करते करते 3-4 यूरो और बढ़ गया। तो लगभग आप अप्रॉक्स लेके चलो कि 20 से 22 यूरो में आपको टिकट मिल जाती है, और लगभग 12 से 15 यूरो आपको अपनी मोटरसाइकिल के पे करने पड़ते हैं। कार का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ऑब्वियसली कार के थोड़े से ज़्यादा प्राइजेज होंगे। तो ये अभी आप पीछे भी देख रहे हो, यहाँ पर जो जितनी भी गाड़ियाँ ये अनलोड हो रही हैं, क्योंकि ये जो फेरी है ये आई है फिनलैंड से। सो अभी टाइम लगभग 11:30 बज चुके हैं, और फेरी का चलने का टाइम है 12 बजे का। तो मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर ही अनलोड हो जाएंगी सारी गाड़ियाँ, और हम भी लोड हो जाएंगे, और लगभग 2.5 घंटे का आज जो सफ़र है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो बाइक्स है ना उन्होंने वहाँ पर पीछे कहीं पर पार्क करवा दी है, बिल्कुल छाँव में, और गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी हैं यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो इसके अंदर लोड होने वाली है। सेम टू यू मैन, सेम टू यू मैन। तो मैं कह रहा था ना कि हम लोग भी वैसे ही लोड होंगे जैसे अनलोड हो रही थी, तो वैसा ही सीन है यहाँ पर भी। हो कितनी बड़ी फेरी है। तो अपनी बाइक मुझे लगता है यहाँ पर बांधनी पड़ेगी, हुक दे रखा है। ओके, यहाँ से ले जाके यहाँ पर किया है इन्होंने। सो अभी इस डेक पे ना मेरे अलावा कोई भी नहीं है। पता नहीं कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होंगी, है तो खाली एक ही एरिया है, इसके पीछे भी एरिया है। अपनी जो मोटरसाइकिल्स हैं वो यहीं पर ही पार्क कर दी है, और अच्छा खासा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम दे दिया है ताकि बाइक गिरे ना। जो मेरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सामान है वो मैंने अपने बैकपैक में पहन लिया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ छोड़ना इतना सेफ़ नहीं है। बाकी तो हर चीज़ लॉक्ड है मेरी। और ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना,
गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर। और अभी मैं ऊपर एक चक्कर लगा के आया हूँ देखने के लिए, बड़ा अमेजिंग लग रहा है ऊपर देखने में। इसको पुश करना है, ओके, तो इसको पुश करना है और ये ओपन हो जाता है। ओके, सो अभी हम हैं 4th पे, तो अभी हम 4th फ्लोर पे, ये लिखा है कार डेक, हम अभी इस पे हैं और मुझे जाना है। अभी यहाँ पर चलते हैं, सन डेक बार, ये सबसे टॉप फ्लोर है, 9th पे चलते हैं और एक बार सबसे पहले यहाँ का व्यू देखते हैं कैसा लगता है। और फिर अभी तो 2-2.5 घंटे की फेरी है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं सारे डेक पे। 9 डेक नंबर 9, ओके। तो यहाँ पर एक कैफ़े यहाँ पर है, ये सबसे टॉप फ्लोर है जो अभी आप देख रहे हो। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है भाई, बहुत ही। अगर आपको विंड ब्लास्ट आएगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वो भाई साहब, डेक के कॉर्नर पे जाने पे भी ना मुझे एक्चुअली डर लग रहा है। समुंदर पूरा का पूरा दिख रहा है भाई साहब, क्या ही शानदार और ब्यूटीफुल व्यू है। तो चलो इस फेरी का छोटा सा एक टूर लेते हैं और अंदर देख के आते हैं कि क्या क्या है। लिफ्ट से नहीं जाएंगे हम लोग, जाएंगे स्टेयर्स लेते हुए। अगर लिफ्ट लेना चाहें तो ये रहा, लिफ्ट से भी रास्ता है, लेकिन लिफ्ट से मैं 2 बार ऊपर नीचे आ चुका हूँ, तो एक बार स्टेयर्स वाला भी एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, बेसिकली टाइटैनिक वाला। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने, ओह नाइस यार, बहुत सही है यहाँ तो यहाँ पर है एक कैफ़े एरिया जहाँ पर लोग बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और ये शायद गेमिंग जोन है या फिर बेटिंग जोन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है गेमिंग जोन हो या फिर बेटिंग जोन हो, लोग खेलते होंगे, आई डोंट नो इस बारे में। वाओ, तो दिस इज़ VIP लॉन्च, जहाँ पर लोग बैठ के आराम से गेमिंग खेल रहे हैं। और ये भी मुझे, हाँ, ये तो 101% कोई गेमिंग जोन ही है जहाँ पर लोग आराम से बैठकर गेम्स खेल रहे हैं। एक आपको फेरी का पूरा टूर दे ही देता हूँ कि कैसी है ये अंदर से। ये जो है ये 8th फ्लोर है अपना, तो ये भी एक रेस्टोरेंट एरिया ही है जहाँ पर लोग बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, खा पी रहे हैं अपना। अच्छा, यहाँ पर जब हम नीचे पढ़ रहे थे ना डेक पे, तो लिखा हुआ था म्यूज़िक शो भी होता है यहाँ पर, तो बेसिकली म्यूज़िक शो के लिए ये वाला एरिया है यहाँ पर। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ये भी देख रहा था कि यहाँ पर कहीं पर डांस परफॉर्मेंस भी होती है। आई हैव नो आइडिया ये वाला डेक कौन, मतलब डांस परफॉर्मेंस वाला जो एरिया है वो वाला कौन सा एरिया है, लेकिन नीचे वहाँ पर डेक पे लिखा हुआ था कि डांस परफॉर्मेंस भी यहाँ पर होती है वो। लेकिन मुझे लगता है कि इवनिंग टाइम पे होती होगी, इस समय तो कोई चांसेस नहीं है होने का, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो इवनिंग में ही मज़ा आता है। और इवनिंग की एक्चुअली ना टिकट्स भी कॉस्टली थी कंपेयर टू अगर हम अभी देखें तो। ओके, तो यहाँ पर तो भाई पूरा इन्होंने मॉल ही बना दिया है, मतलब रेस्टोरेंट्स भी है और गाना डांस सारी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर क्लोथिंग भी है, गॉगल्स भी हैं, सब कुछ है। एक रफली आपको आइडिया देता हूँ, ये वाला गॉगल, इससे मिलता जुलता गॉगल मैं यूज़ कर रहा था जो मेरा इसी राइड पे गुम हो गया। इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं है, होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्राइस दे रखा है, आई डोंट नो। थोड़ा सा और आगे डेक पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो बेसिकली इस शिप की जो लेंथ बता रहे थे ना अभी नीचे, तो वो बता रहे थे लगभग 200 मीटर लेंथ है इस पूरे शिप की। तो यही वो रास्ता है जहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, कैफेटेरियाज़ हैं, सेम वही गेमिंग जोन है। यहाँ पर लिखा है 18+, तो आई गेस 101% यस। तो ये अपना बेटिंग जोन है
यहाँ पर बेटिंग कर सकते हैं और अगर जीत गए तो भाई कैश भी आपको मिल सकता है अच्छा खासा। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें दे रखी हैं खाली 2.5 घंटे की फेरी के लिए। ओह किड जोन। नहीं यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो दे रखी हैं। यहाँ पर इन्होंने खाने में भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे लगता है खाली फ्रेंच फ्राइज़ को छोड़कर ये सारा नॉन वेजिटेरियन ही फूड है। तो यार ये तो बहुत सही फेरी है। मुझे एक्चुअली लगा था एक नॉर्मल फेरी होगी जिसमें बस हम लोग जाएंगे अपनी बाइक्स लोड करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ना मैं फेरीज़ में बैठ चुका हूँ और अपनी बाइक्स भी लोड कर चुका हूँ। बट ये जो है ये बहुत ही अलग और डिफरेंट एक्सपीरियंस है जिसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो अभी ये जो डेक है ना, ये तो अभी मैं खाली एक डेक नीचे ही आया हूँ, ऐसे और 2-3 डेक नीचे जाने का रास्ता है। सो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं, अच्छी तरह से इस शिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और आपको भी प्रॉपरली सारी चीज़ें दिखाई देते हैं आज। ओह सुपर नाइस यार, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये बाय फार अभी तक का सबसे बेस्ट व्यू बोलूँगा, बाय फार अभी तक जितना मैंने इस पूरे शिप में देखा है ना, बाय फार द बेस्ट व्यू। क्योंकि यहाँ से ना पूरा आगे का व्यू दिख रहा है। जो मैं कह रहा था ना, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस भी होती है तो एंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ पर 100% वो डांस परफॉर्मेंस होती होगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना आगे से टूर देता हूँ। वहाँ उस साइड पे जा नहीं सकते, लोग बैठे हैं फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा मैं आपको ना आगे से भी टूर देता, यहाँ से दे सकता हूँ। शीशा गंदा है यार, लेकिन मैं बिल्कुल आगे आ गया हूँ, बिल्कुल आगे। ये मुझे इस शिप का फ्रंट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये इसका फ्रंट है। अगर शीशा साफ़ होता ना तो बहुत ही सही व्यू आता सही में यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शीशा इतना साफ़ नहीं है। यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी ना अगर शीशा को प्रॉपरली समझ आता कि कितना अच्छा लग रहा है। पूरा समुंदर, जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा समंदर ही समंदर दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छा एरिया है। यहाँ पर वही सेम लोग बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अभी मैं ऊपर से आया था, अभी यहाँ पर एक इससे नीचे वाला जोन है ये वाला, एंड आई गेस ये वाला भी किड जोन है। सही यार, इन्होंने बहुत सही हर चीज़ देख के प्लान करके बनाई हुई है। अगर बच्चे भी साथ में हैं तो वो बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज़ें दे रखी हैं। ऊपर किड जोन अलग था, बच्चे वहाँ पर अपना पेरेंट्स के साथ थे, खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर गेमिंग जोन है बच्चों के लिए भी। बच्चे क्या, बड़े भी कर ही सकते हैं वैसे तो यहाँ पर आई गेस ये लॉकर दे रखे हैं। अगर आप अपना लगेज रखना चाहो तो लगेज रख सकते हो, बस आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। 3 यूरो है, 5 यूरो है। अब किस चीज़ के 3 यूरो है 5 यूरो है इसका कोई आइडिया नहीं है। बताओ, इसको देख के अब कौन बोलेगा कि मैं एक फेरी में हूँ, एक बड़े से जहाज़ में हूँ। ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से तो भाई ये बहुत ही अलग गया। मुझे एक्चुअली में सच में मुझे ऐसे लगा था कि ये फेरी नॉर्मल फेरी होगी, बस अपना बाइक लोड करेंगे और अपना सफ़र A to B कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो परफ्यूम्स हैं, चाहे ज़्यादातर तो मुझे वही दिख रहा है, गर्ल्स के लिए ही मुझे यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें दिख रही है। और हाँ, अगर गर्ल्स की बात कर रहा था, अगर आप इस टाइप के शौकीन हो तो आप वो भी ले सकते हो यहाँ पर। ओ भाई साहब,
अब कई लोग जानना चाहते होंगे क्या क्या प्राइस है। देखो ये है कैप्टन मॉर्गन, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या ब्रांड है ये, 22 यूरोज़ का है। एंड नाइस, मुझे एक व्यू दिख गया जो मैं देखना चाहता था, और मुझे फ्रंट का ही व्यू दिख गया। सो अभी मैं बिल्कुल बेस वाले डेक पे आ चुका हूँ और यहाँ से पूरा समंदर दिख रहा है। आई गेस आपको भी प्रॉपरली दिख रहा होगा, सामने पूरा समुंदर दिख रहा है। ये देखो, ये भी होती है छोटी छोटी दारू की बोतलें होती हैं, ये वाली भी लिवोको लिकर। तो ये सारे अलग अलग ब्रांड्स की बोतलें हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ये छोटी छोटी बोतलें भी कैरी करते हैं एक्साइज ड्यूटी से, या फिर एयरपोर्ट पे भी होती है ना ऐसी बॉटल्स, मैंने बहुत लोगों को ले जाते हुए देखा है। पर आई गेस ये सस्ती नहीं होती, कॉस्टली ही होती हैं, छोटी छोटी बोतलें, है ना। सच बताऊं तो बड़ा ही सही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये देखो आराम से लोग बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और जगह जगह पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और नीचे मैं 3 डेक तक होके आया, बहुत ही अच्छा। मैं सीधा डायरेक्टली इसी फ्लोर पे आ गया था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, मैंने आपको दिखाया था कि मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ, लेकिन नीचे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कम लोग दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है अभी हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है यहाँ पर। अभी लगभग और 1 घंटा लगेगा हमें, और हम फिनलैंड पहुँच जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया था, और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए। तो ये जितना भी है हमारी जो टिकट है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। तो यहाँ पर लोग बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपना लंच कर रहे हैं। और इन भाई साहब ने मुझे बोला कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको प्ले करूँगा क्या। तो बस अभी हमारा एग्ज़िट करने का टाइम आ चुका है। हम ऑलमोस्ट फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, और लिफ्ट का वेट करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि लिफ्ट बहुत जगह पे रुक के आ रही है। तो बाय शेयर से नीचे उतर रहा हूँ। डेक नंबर 4 पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। ओके, फटाफट से अपना बाइक पे सामान प्रॉपरली लोड करेंगे और फिर यहाँ से अपन लोग निकलेंगे। तो चलो अपनी कंट्री नंबर 30 या 31, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे, उसके लिए चलते हैं। और हमारी एंट्री फाइनली नॉर्डिक्स में हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो पॉसिबली द लास्ट वन जो एग्ज़िट कर रहा है इस फेरी से। कंट्री नंबर 30 या 31, आई एम नॉट श्योर, फिनलैंड। ये एक अलग ही लेवल एक्सपीरियंस है यार, सही में बहुत सही।